दोस्तों, एक बार ठहर कर सोचिए, जिंदगी में कितनी दफा ऐसा हुआ है जब थकान ने आपके हाथ नीचे करवा दिया हो, जब लगा हो कि अब बस, अब और ताकत नहीं बची, जब सपने अधूरे रह गए हों और हर रास्ता बंद सा दिखाई देने लगा हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितनी जोर से आप कोशिश करते हैं उतनी ही तेजी से चीजें हाथ से फिसलती चली जाती हैं। कई बार दिल ने कहा होगा अब नहीं, बहुत हो गया। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसे ही पल असल में जिंदगी के सबसे बड़े सबक लेकर आते हैं। जब हम पूरी तरह से टूटने के कगार पर होते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत की चिंगारी भड़कती है। यही वो मौका होता है जब इंसान के सामने दो रास्ते खड़े होते हैं, या तो हार मानकर पीछे हट जाना, या फिर दांत भींचकर खड़े रहना और कहना नहीं, मैं यही नहीं रुकने वाला। सच यही है, आसान रास्ते कभी किसी को उसकी असली मंजिल तक नहीं पहुंचाते। हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष, टूटन, आंसू और न जाने कितनी बार खुद को समेटने की कहानी छिपी होती है। सोचिए, अगर हर मुश्किल के बाद आप रुक जाते तो आज आप कहां होते? शायद वहीं, बिल्कुल वहीं जहां से आपने सफर शुरू किया था। एक पल को अपनी जिंदगी पीछे घुमा कर देखिए। कितनी बार लगा था कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी आपने एक कदम और बढ़ाया, और वही एक कदम बाद में आपकी सबसे बड़ी जीत की वजह बन गया। यही तो असली जादू है। जब इंसान हार नहीं मानता, तब हालात भी उसके सामने झुक ही जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सपना, हर मंजिल हमें पहले परखती है। वो देखती है कि क्या हम सच में उतने मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं। और जब हम थकते नहीं, रुकते नहीं, तभी जिंदगी धीरे से वो सब कुछ हमारे हाथों में रख देती है जिसके हम सच में हकदार होते हैं। तो आज असली सवाल ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं। असली सवाल यह है, क्या आपका सपना उन मुश्किलों से बड़ा है? क्या आप वो इंसान बनने को तैयार हैं जो दर्द झेलकर भी मुस्कुराता है, जो गिरकर भी उठ जाता है? क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिर तक टिके रहते हैं। जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां तेज भागने वाले नहीं, लगातार चलते रहने वाले लोग जीतते हैं। और वही लोग एक दिन फिनिश लाइन पार करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां गिरना, उठना, टूटना, फिर जुड़ना, इसी का नाम है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता? क्योंकि यही सफर आपको सिखाएगा असली ताकत हार ना मानने में है। चैप्टर 1, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। कभी महसूस किया है कि हम दूसरों को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने सबसे सख्त जज बन जाते हैं। हम छोटी गलती पर भी खुद को कोसते हैं, अपने ही सपनों को दबा देते हैं, अपने ही इरादों पर शक कर बैठते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम अब इतने काबिल ही नहीं रहे कि दोबारा शुरुआत कर सकें। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या आप वाकई उतने कमजोर हैं जितना आपका मन आपको महसूस करवाता है? या फिर यह सिर्फ डर का जाल है जिसने आपको भीतर से जकड़ रखा है? गिरना बुरा नहीं होता, गिरना को इंसान को मजबूत बनाता है। बुरी बात तब होती है जब हम गिरने के बाद उठना ही छोड़ देते हैं। यहीं से जीत और हार का असली फर्क तय होता है। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया आपको बार बार बताती है कि तुम काफी नहीं हो। लेकिन याद रखिए, दुनिया की राय सिर्फ शोर है, और उस शोर के बीच आपकी अपनी आवाज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि मुझसे नहीं होगा, बस अब और नहीं। लेकिन अगर आप आज यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी वो आग, वो ताकत, वो हिम्मत बाकी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो दुनिया भी उसे छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही आप दिल से कहते हैं नो मैटर वॉट, आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ, उसी क्षण सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अचानक भीतर से एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा और वो छिपा हुआ कॉन्फिडेंस उभर कर सामने आता है। सच तो यह है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितने तूफान अकेले झेले हैं, कितनी बार चुपचाप आंसू पोंछे हैं और कितनी बार टूटकर भी फिर से खड़े हुए हैं। तो फिर उसी इंसान को एक और मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उस इंसान को जिसने अब तक हर दर्द सहकर भी हार नहीं मानी। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर और संदेह से होती है। और जब आप ये अंदरूनी लड़ाई जीत लेते हैं तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद आपके आगे झुक जाती है। अगली बार जब आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, एक पल रुकिए और अपने भीतर की उस छोटी सी आवाज को सुनिए जो धीरे से कहती है, यू कैन डू दिस, जस्ट वन मोर स्टेप। यकीन मानिए, जब आप खुद पर यकीन करना सीख लेते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती,
क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप खुद से कहते हैं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फॉल, आई विल ऑलवेज राइज अगेन। यही जज्बा पूरी जिंदगी बदल देता है। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान खुद को फिर से पहचानता है। चैप्टर 2, रिफ्यूज टू लिव इन फियर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है? डर ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक अदृश्य दीवार है जो हमारे सपनों को चुपचाप निगल जाती है और हमें वहीं वापस खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, पहला ख्याल क्या आता है? अगर मैं असफल हो गया तो? यही सवाल हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने डर को अपनी हिम्मत से बड़ा मान लिया। लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। वो हमें उन नतीजों की झूठी तस्वीरें दिखाता है जो शायद कभी हो ही नहीं, और हम उन तस्वीरों को सच मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल यही है, वो आपको यकीन दिला देता है कि आप अकेले हैं। वो कहता है, अगर आगे बढ़े तो लोग हंसेंगे, तुम गिरोगे और कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हकीकत, जैसे ही आप उस डर की दीवार तोड़ते हैं, दुनिया देखती है कि आप कितने मजबूत हैं। एक पल के लिए सोचें, अगर आपने अपने डर को नजरअंदाज करके कदम आगे बढ़ाया होता तो आज आप कहां होते? शायद वहीं जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। पर हम डर के कारण रुक जाते हैं और धीरे धीरे डर हमारी आदत बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस डर के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर उसे तोड़कर आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि डर से भागने पर वो पीछे आता है, लेकिन उसका सामना करने पर वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, डर तभी तक ताकतवर है जब तक आप उसे ताकत देते हैं। जैसे ही आप सामने खड़े होकर उसे चुनौती देते हैं, वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर महसूस होने के बावजूद कदम आगे बढ़ाना। और जब आप ऐसा करते हैं, तभी आप खुद को एक नए स्तर पर पाते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब फैसला लेना पड़ता है कि क्या आप डर के कैदी बने रहेंगे या अपनी आजादी की चाबी खुद बनाएंगे। अगर आप डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप महसूस करते हैं कि डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। तो आज से तय करिए, रिफ्यूज टू लिव इन फियर। डर को चुनौती दीजिए, उसका सामना कीजिए और देखिए कैसे वो आपकी आंखों के सामने मिट जाता है। क्योंकि असली ताकत वही है जो डर को महसूस करके भी कहती है, आई विल नॉट स्टॉप। डर एक इल्यूजन है, लेकिन आपका साहस आपकी सच्चाई है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो डर के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह बचती ही नहीं। चैप्टर 3, द कॉन्करर्स स्पिरिट। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं? जो लोग हार मान लेते हैं वो इसी मोड़ पर पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मंजिल के लिए सच में भूखे होते हैं, वो इन रुकावटों को रास्ते का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कदम धीमे हो जाते हैं, कभी दिल थक जाता है, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटता, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है। सोचिए, अगर हर चीज आसान होती तो जीत का स्वाद भी कैसा लगता। अगर पहाड़ बिना चढ़ाई के मिलते तो शिखर पर खड़े होने का जो एहसास होता है वो कभी पैदा ही नहीं होता। रुकावटों का काम आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाना है। आपके सपनों को इतना कीमती बनाना है कि जब आप उन तक पहुंचें तो आपको खुद पर गर्व हो। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, और फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। उस वक्त लगता है कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, शायद मैंने गलत सपना देख लिया। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी चीज समय लेती है। सफलता एक रात में नहीं आती, और जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो कभी रुकते नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी जीतें और कई बार छोटी छोटी हारें भी, ये सब मिलकर आपके अंदर वो इंसान बनाते हैं जो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और जानते हैं असली सच क्या है? रुकावटें आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको तैयार करती हैं। लोग आपको रोकते नहीं, वो आपको परखते हैं कि क्या आप सच में ये चाहते हैं। और हालात आपके खिलाफ नहीं होते, वो सिर्फ आपके धैर्य को जांचते हैं। जब आप इन सब के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब जिंदगी आपको वो देती है जिसके आप हकदार हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि रास्ता मुश्किल है, खुद से बस एक बात पूछिए, जो चीज इतनी मुश्किल है वो शायद इतनी ही कीमती भी होगी। क्या मैं इसे पाने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं? और यकीन मानिए, आपका दिल चुपचाप कहेगा, हां मैं हूं। क्योंकि सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकावटों को बहाने नहीं, ईंधन बना लेते हैं। जो लोग डटे रहते हैं
वही आगे जाकर जीतते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। आज जो लोग शिखर पर खड़े हैं, उन्होंने भी वही दर्द, वही ठोकरें, वही मुश्किलें झेली हैं जो आज आप झेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने हार को अपने रास्ते का हिस्सा माना, मंजिल का अंत नहीं। जब भी आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह रुकावट मुझे रोकने आई है या मुझे मजबूत बनाने? और सच मानिए, जवाब हमेशा दूसरा वाला होगा, क्योंकि जितनी बड़ी रुकावटें होंगी उतनी ही बड़ी आपकी जीत भी होगी। कभी कभी जिंदगी आपको रास्ते से भटका देती है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल कहीं गायब ही हो गई हो, पर ऐसा नहीं होता। रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। और अगर आप चाहें तो वही रुकावटें आपकी सीढ़ियां बन सकती हैं, आपको ऊपर ले जाने वाली। तो जब भी हालात मुश्किल हों, जब आपको लगे कि अब और नहीं चल सकते, एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, मैंने ये सफर शुरू क्यों किया था। फिर चाहे कदम छोटे हों या बड़े, बस रुकिए मत, क्योंकि जो इंसान रुकावटों के सामने खड़ा रहना सीख जाता है, उसके लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं रहती। कभी भूलिए मत, हर बड़ी जीत के ठीक पहले सबसे बड़ी रुकावट आती है, और जो उस पर डटकर खड़ा रहता है वही असली विजेता बनता है। तो आज से एक बात ठान लीजिए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप सिर्फ मुस्कुरा कर कहेंगे, इट वॉज वर्थ इट। चैप्टर 5, योर ओन वर्स्ट एनिमी। क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? हम अक्सर सोचते हैं वो लोग जो हमारी राह रोकते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे सपनों को छोटा करते हैं, वही हमारे दुश्मन है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर बैठा होता है। हमारा अपना नेगेटिव माइंडसेट, हमारा डर, हमारी शंका। ध्यान दीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बड़ा मौका बस आपके सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज आई, तुमसे नहीं होगा, और आपने उसे सच मान लिया। धीरे धीरे वही आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो आपके सपनों को जड़ से काटने लगती है। आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम दूसरों की आलोचना जितना नहीं डरते, उतना खुद की आलोचना से डरते हैं। हम खुद को बताते रहते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। यह अंदर का दुश्मन हमें हमारी पिछली असफलताओं की याद दिलाकर डराता है और उन यादों से हमें कमजोर कर देता है। लेकिन एक बार सोचना, अगर आप खुद ही अपने सपनों को छोटा कर देंगे तो दुनिया क्यों आपको बड़ा मानेगी? अगर आप खुद को बार बार गिराते रहेंगे तो कोई और क्यों आपको उठाएगा? खुद को नीचे खींचना आसान है, पर खुद को उठाना यही असली ताकत है। जब आप उस नकारात्मक आवाज को चुप कराते हैं और खुद से कहते हैं, आई कैन डू दिस, तभी आपका असली सफर शुरू होता है। क्योंकि बाहरी मुश्किलें उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक वो झूठ होता है जो आपका दिमाग आपको रोज सुनाता है। अगर आप खुद को बार बार ये बताएंगे कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आप ही अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहचानिए उस दुश्मन को जो आपके भीतर बैठा है। जब वो आवाज कहे तुमसे नहीं होगा, तो उसे शांति से कहिए, देखते हैं। जब वो कहे तुम पहले भी असफल हुए हो, तो जवाब दीजिए, हाँ, और उन्हीं असफलताओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। खुद से दोस्ती करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के दुश्मन को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया आपको रोक ही नहीं सकती। अपने अंदर उस इंसान को पहचानें, वो इंसान जो लड़ने को तैयार है, जो गिरकर भी बार बार उठता है, जो टूट कर भी खुद को जोड़ लेता है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी आप अपने भीतर बैठे उस दुश्मन को हराना शुरू करते हैं जो आपको रोकता है, डराता है और आपकी ताकत को कम आंकता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी ताकत उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी आपकी वो आदत जो आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करती है, और कोई ताकत उतनी शक्तिशाली भी नहीं होती जितनी वो आवाज जो आपको खुद पर विश्वास दिलाती है। आज एक फैसला कर लीजिए, आप अपने खुद के दुश्मन नहीं बनेंगे, आप अपने खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे। जब दुनिया कहेगी तुम नहीं कर सकते, तब आप अपने अंदर की आवाज से कहेंगे, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि जब इंसान खुद को हरा देता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। असली लड़ाई बाहर नहीं होती, अंदर होती है। और जब आप इस अंदर की जंग जीत लेते हैं तो आपके सामने एक ऐसा रास्ता खुलता है जो सीधा आपकी सफलता की ओर जाता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ होप। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब सब कुछ खत्म सा लगता है,
जब चारों ओर अंधेरा हो और समझ ही ना आए कि अगला कदम कहां रखा जाए। ऐसे वक्त में सिर्फ एक चीज बचती है, उम्मीद, होप। उम्मीद वो चिंगारी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं, जिंदगी जीने की वजह है। जब हम टूट चुके होते हैं, जब थक जाते हैं, जब हार मानने के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, तब उम्मीद धीरे से हमारे कान में फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और यही शब्द हमें फिर से खड़ा कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार हालात आपके खिलाफ थे, कितनी बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा, फिर भी आप यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो छोटी सी रोशनी जो हर बार कहती थी कि अभी खत्म नहीं हुआ। उम्मीद की ताकत यही है, वो असंभव को भी संभव बना देती है। जब आप उम्मीद रखते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है, आपका दिल और मजबूत हो जाता है। मुश्किलें वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। कभी किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई है। कमरा पूरा रोशन नहीं होता, लेकिन वो एक छोटी सी लौ आपको रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। उम्मीद भी वैसे ही है। शायद वो सब कुछ नहीं बदलती, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने की ताकत जरूर देती है। उम्मीद रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हालात बार बार आपको तोड़ते हों। लेकिन यही तो असली हिम्मत है, टूटे हुए दिल को समझाना कि कल आज से बेहतर होगा। और जब आप ये मान लेते हैं, तो आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सब कुछ खो देने के बाद भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसी उम्मीद को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की, और वही लोग बाद में दुनिया के लिए मिसाल बने। याद रखिए, उम्मीद सिर्फ भविष्य पर विश्वास नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाना है कि अभी भी रास्ता बाकी है। सफर कितना भी लंबा हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा है। तो आज चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, खुद से कहिए, आई विल नॉट गिव अप होप। क्योंकि उम्मीद वो धागा है जो आपको टूटने नहीं देता। वो आपको याद दिलाता है, सबसे काली रात भी एक नई सुबह को जन्म देती है। और जब वो सुबह आती है, तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं, अगर आपने उम्मीद छोड़ी होती तो आप कभी इस जगह तक नहीं पहुंचते। यही है उम्मीद की असली ताकत। वो ताकत जो थके हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है, जो हार को धीरे धीरे जीत में बदल देती है, और जो अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी जगा देती है। तो इसे थामे रहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद आपके साथ है, कोई भी मुश्किल आपके लिए सच में बहुत बड़ी नहीं होती। चैप्टर 7, लाइक अ सडन विंड। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अचानक होते हैं। आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, एक लंबी लड़ाई, एक लंबा इंतजार, हर दिन वही संघर्ष, वही थकान, वही सवाल कि आखिर कब बदलेगा सब। पर फिर अचानक, जैसे किसी ने हवा का तेज झोंका छोड़ दिया हो, सब कुछ बदल जाता है। यह वही एहसास है जैसे कई दिनों की गर्मी में अचानक चलने वाली ठंडी हवा, जिसे महसूस करते ही मन में राहत की एक लहर दौड़ जाती है। ठीक वैसे ही होता है जब आप महीनों, शायद सालों तक मेहनत करते रहते हैं, और फिर एक दिन जिंदगी का मौसम बदल जाता है। वो पल इतना अप्रत्याशित, इतना शक्तिशाली होता है कि जिंदगी दो हिस्सों में बन जाती है, पहले और बाद में। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। दिन बीतते जाते हैं, पर नतीजे कहीं दिखाई नहीं देते। थकान बढ़ती है, मन टूटने लगता है, हार मानने का मन भी करता है। लेकिन सच ये है कि आपकी हर कोशिश धीरे धीरे एक तूफान तैयार कर रही होती है। एक ऐसा तूफान जो सही समय आने पर आपके पक्ष में बहता है और आपकी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। यह बदलाव हमेशा धीरे नहीं आता, कई बार यह बिल्कुल अचानक आता है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक नया मौका, या फिर कोई अप्रत्याशित दरवाजा जो अचानक से खुल जाता है और आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज का लंबे समय तक इंतजार किया, और जब वो चीज मिली तो लगा जैसे किसी चमत्कार से सब हो गया। लेकिन वो चमत्कार नहीं होता, वो आपकी लगातार जलाई गई मेहनत की लौ होती है, जो सही समय पर आग बन जाती है। इस सडन विंड का असली राज यह है, ये सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जो टिके रहते हैं, जो रुकते नहीं, टूटते नहीं, डगमगाते नहीं, जो उम्मीद को दिल में जिंदा रखते हैं। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जिंदगी की ये ठंडी हवा कभी उनके पास तक नहीं जाती। जब आप संघर्ष में होते हैं, तब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं होते।
आपका हर कदम आपकी मंजिल की तरफ एक ईंट जोड़ रहा होता है, और जब समय सही होता है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। यह हवा तभी चलती है जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप उम्मीद को अपने भीतर संभाल कर रखते हैं, और जब आप जिंदगी से कहते हैं कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आज आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखिए, आपकी सडन विंड रास्ते में है। बस थोड़ा और टिके रहिए, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और यकीन। जब वो हवा चलेगी तो वो आपकी रुकावटें, आपके डर, आपके संदेह सब उड़ा ले जाएगी, और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। जिंदगी का सच यही है, सब कुछ धीरे धीरे बदलता है और फिर एक दिन अचानक से सब सही हो जाता है। इसलिए चलते रहिए, क्योंकि आपका वो तेज झोंका बस आने ही वाला है। कंक्लूजन, जिंदगी कभी आसान नहीं रही और शायद होगी भी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। मुश्किलें हमें गिराती हैं, परखती हैं, हमारी सीमाएं तोड़ती हैं, लेकिन जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं, तभी हम अपने अंदर वो ताकत पहचानते हैं जिसका हमें खुद भी पता नहीं होता। हर गिरावट, हर दर्द, हर असफलता एक ही बात सिखाती है, नेवर गिव अप। क्योंकि जब तक आप खड़े हैं, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप उम्मीद पकड़े हुए हैं, तब तक खेल खत्म नहीं होता। उम्मीद, हिम्मत और जज्बा, यही वो 3 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती हैं। याद रखिए, सफलता कभी एक झटके में नहीं मिलती। वो छोटे छोटे कदमों से, धीमी धीमी कोशिशों से, हर दिन की मेहनत से बनती है। और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक, जैसे तेज ठंडी हवा का झोंका, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये हवा, ये चमत्कार सिर्फ उन्हीं के लिए आता है जो इंतजार करना जानते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो मुश्किलों के बीच भी रुकते नहीं, बस चलते रहते हैं। आज आपकी जिंदगी जितनी भी अंधेरी लगे, जितना भी मन टूट रहा हो, बस एक बात याद रखिए, सुबह हमेशा आती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी उम्र हमेशा कम होती है। आपको बस उस रात से गुजरने की हिम्मत रखनी है। खुद से कभी मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सच ये है, आप कर सकते हैं। आप में वो ताकत है, वो जज्बा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। उम्मीद को थामे रखिए और खुद को हर दिन याद दिलाइए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल नेवर गिव अप। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर लंबी रात सब इसके काबिल था। और उस दिन आप दूसरों को अपनी कहानी सुनाकर कहेंगे, इफ आई कैन डू इट, सो कैन यू। यही है जीत का असली स्वाद, यही है जिंदगी का असली मतलब, और यही है नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ है, आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद या हिम्मत जगाई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, और ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक्स की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक आप खुद से कहते रहेंगे नेवर गिव अप, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने सपनों पर यकीन रखिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। धन्यवाद।